हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे आप सबकी सभी। और जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भगवान की कृपा से आप सभी मस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है यानी कि शाम 4 बजे से। और दोस्तों शाम 4 बजे यानी कि मैं बनाने बैठ गई मटर पनीर। और खाने में मैं क्या क्या बनाऊँगी सब आपको आगे देखने को वीडियो में मिलेगा। और कौन आने वाला है और जिसके लिए मैं इतनी जल्दी यानी कि खाना बनाने बैठ गई हूँ, वह सब आगे वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा। तो मेरी वीडियो में बने रहिएगा। और मैं बना रही हूँ मटर पनीर। और दोस्तों ये खाना मैं बहुत जल्दी जल्दी यानी कि बना रही हूँ। और मेरा मसाला यानी कि भुन के रेडी हो गया था। और मैंने ना ग्राइंड कर ली थी यानी कि प्याज और टमाटर को एक साथ। और बस एक साथ यानी कि छौंक दिया है। यानी कि प्याज मैंने अलग भूनी थी और उसके बाद फिर मैंने टमाटर और सभी मिर्च मसाले यानी कि डाल के और अच्छी तरह से यानी कि मैंने खूब मसाले को भून लिया था। भूनने के बाद इसमें डाल दिया मैंने पनीर को। और अब इसमें मटर भी ऐड कर दूँगी। तो मुझे मटर पनीर बनाना है और मटर पनीर यानी कि मेरा बन गया था। और मैं आज ना वीडियो इसकी रेसिपी आप तक मैं पहुंचा नहीं पाई हूँ, क्योंकि ना बहुत जल्दी जल्दी में ये खाना बन रहा है। तो मेरे पास ना 1 घंटे पहले ही फ़ोन आया था, बोलने लगे थे कि आज ना मैं हम जल्दी से आएंगे और जल्दी चले जाएंगे। और दोस्तों पनीर तो यानी कि मेरा पक ही गया है। और वह थोड़ा सी और यानी कि गैस पे रखूँगी उसको धीमी आंच पे। और उसके बाद मैंने ना दाल को भी बनाने रख दिया था। और मैं इधर बेटी से बोलने लगी थी शाम की झाड़ू आज तुम ही निकाल दो, यानी कि मुझे बहुत ज़रूरी यानी कि काम करने हैं और फटाफट से यानी कि खाना तैयार करना है। तो इधर मैं आटा भी यानी कि लगाने लगी। और दोस्तों हमें पहले से पता होता है ना कि हम आधे घर कोई आने आने वाला है, तो हम 2-3 दिन से यानी कि तैयारी करके रखते हैं। और जब हैंड टू हैंड यानी कि पता पड़ती है तो बस थोड़ी सी हड़बड़ी रहती है और हम क्या बनाएं क्या ना बनाएं, बस मन में एक यही चलता रहता है। और आज सोमवार है और सोमवार का यानी कि फास्ट भी है। तो बस यही सोच रही थी, सभी का घर पे व्रत है, उन 2-3 लोगों के लिए यानी कि खाना बनना है। और मुझे ना आज यानी कि व्रत वालों के लिए भी बनाना है और ये भी खाना बनाना है। तो मैं यही सोच रही थी फटाफट से यानी कि पहले इनका खाना बना देती हूँ, जब वो लोग आ जाएंगे तब उनको खाना दे दूँगी, फिर मैं अपना यानी कि खाना खुद का बना लूँगी व्रत वालों का। तो यहाँ पे मेरा आटा भी लग के तैयार हो गया है, सब्जी मेरी बन गई है और सीटी दाल में आ गई है। और तो अब मैं बता देती हूँ आपको घर में कौन आने वाला है। तो आज आने वाले मेरे भतीजे, प्यारे प्यारे 2 भतीजे आने वाले हैं। उन्होंने फ़ोन बोल कर दिया है कि बुआ हम आने वाले हैं। तो भाई इन दिनों यानी कि बहन बेटी को अपने अपने भैया भतीजों की यानी कि वाट देख ही रही हैं, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो वही मैं भी कई दिनों से यानी कि इंतज़ार देख ही रही थी। और वो आ रहे हैं और वो लेके आ रहे हैं सिंधारा। तो वह सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा और कौन कौन आया है। चलिए दोस्तों मैं फटाक से दाल छौंकने की यानी कि तैयारी कर देती हूँ। और दाल में मैं यानी कि तड़का ऊपर से ही लगाती हूँ। अब मैं यानी कि प्याज को काट लेती हूँ और 2 इसमें डालूँगी टमाटर। और जो कि टमाटर का टेस्ट दाल में बहुत ही टेस्टी लगती है, दाल टमाटर से छुकी हुई। तो बस मैंने प्याज काट के तैयार कर लिया है और बस थोड़े से टमाटर धोने के बाद इनको भी काट लेती हूँ। और दोस्तों जब ये मायके वालों की तरफ से कोई आता है ना, तो एक मन में बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको खुशी क्या बताऊं, वैसे एक दुगनी खुशी मन में खुशी हो जाती है। और यहाँ पे ना वैसे यही था कि बस अच्छे से यानी कि मेरा खाना बन के तैयार हो जाए। जब तक वो लोग आए मैं फटाफट से सारा खाना की तैयारी कर दूं। तो चलिए चढ़ा दिया है मैंने यानी कि फ्राई पैन और डाल दिया इसमें तेल। और इसको अब मैं हींग जीरे से यानी कि तड़का लगाने वाली हूँ दाल में। और दाल मैंने बनाई है आज अड़हल की दाल। और चावल भी बनेंगे, तो वह जो कोई भी अड़हल की दाल यानी कि चावल से खाएंगे खा लेंगे। और फिर पनीर चावल तो बन ही रहे हैं। तो बस मैंने इसमें प्याज भी डाल दी थी और प्याज को भी अच्छी तरीके से यानी कि भून लूँगी। दोस्तों सारा खाना बन के यानी कि रेडी हो गया है, दाल छौंक ही रही हूँ और सब्जी भी बन गई है। रायते के लिए मैंने मठा यानी कि निकाल के रख दिए हैं चला के। और इसमें बूंदी जब भी डालूंगी जब वो लोग आ जाएंगे। और आटा भी मेरा लग के तैयार हो गया है। और 1 घंटे की बोल रहे थे और अभी 1.5 घंटा यानी कि हो गया है।
और अभी तक वो आए नहीं, तो उसी के बारे में आप लोगों को बता रही थी। और बस बच्चों के तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे कि भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं। सारे घर में यानी कि गूंज रही थी आवाज़ इन लोगों की। और अब फटाफट से यानी कि प्याज भी हो गई है, डाल देती हूँ इसमें टमाटर। और टमाटर का टेस्ट यानी कि दाल के अंदर बहुत ही टेस्टी होता है। स्कूल वाले तो जाते हैं, स्कूल वाले भी जाते हैं और वाटर पार्क जाते हो कहाँ पे? सत्संग में से। हाँ पूरे सत्संग में? हाँ सत्संग में। के स्कूल से? सत्संग भी जाता हूँ मैं हर संडे, और स्कूल की तरफ से जाते हैं सत्संग। स्कूल के दोस्तों अब हो गए हैं 2 घंटे, और 2 घंटे में वो लोग अभी आए नहीं हैं। और ये है हमारे बराबर में रहते हैं, मतलब कि बराबर वाले घर के लड़का है। ये हमसे बातचीत कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि क्या नाम है, हम ना स्कूल की तरफ से जाते हैं, यानी कि वेदिका कहीं कंपटीशन है तो वही के बारे में बोल रहे हैं। हम भी जाते हैं अपनी स्कूल की तरफ से, पर ऐसा नहीं है। ये कुछ से भी कुछ बात जोड़ रहे थे, यानी कि सत्संग में जाते थे और सत्संग से ही यानी कि वो लोग कहीं और ले जाते हैं, तो वही के बारे में यानी कि बात चल रही है। और अब बज गए हैं 7, और 7 बजे तक भी वो लोग नहीं आए। तो भाई अब तो मुझे यानी कि बच्चों को भी खाना देना पड़ेगा। यानी कि 7 तो नहीं थे, 7:30 8 का टाइम हो रहा था। मैंने सोचा कि अभी वो लोग आए नहीं हैं तो फटाफट से इन बच्चों के लिए थाली लगा के दे देती हूँ। और भाई मटर पनीर बनाए तो बच्चों का तो बहुत ही जल्दी यानी कि मन करता है खाने का। तो यहाँ पे वेदिका का और केशव का यानी कि खाना लगा देती हूँ। तो दोस्तों मेरी वीडियो में बने रहिएगा, आगे आपको देखने को अभी मिलेगा। रात तो काफ़ी हो रही है, और ना यहाँ पे मेरे को भी गुस्सा आ रही थी। मेरे को बोल दिया था उन्होंने कि हम 5-6 बजे तक आ जाएंगे, और अब बज रहे हैं 8। देखो 8 बजे तक यानी कि वो लोग आए नहीं हैं। तो चलिए मैं फटाफट से अब बच्चों को खाना खिला देती हूँ। खाने का इंतजाम नहीं है कुछ भी। मेरे को बहुत तेज गुस्सा है, सही बताई मैं तेज फोन करने वाली। वहां पे यार सारे घर पहुंचने जल्दी दे दीजिए। अब तो मैं सीधा ढूंढ नहीं रहा। अरे तो यहाँ पे खाना खा के तुम खा लेंगे और आके आधे घंटा लेट सो रही हूं। अब देख लेते हैं, तो ऊपर ना परेशान करूं जाके, तो तुझे बताऊंगी। और तुमने आना दी, वो आने को इतना तो हो देख रही हो, मैंने अच्छा मैंने क्या भैया मतलब अपने भाई जवानों से मेरा नाम ना प्लानिंग यही कि वहां से निकलने के बाद का आगे थोड़ी चाचा से बात ये सब को बुला रही है हमारा। तुमसे बात करके काम कैंसिल करना पड़ा। ला देना उसे मां ये क्या देता तू, एक बार के चाचा तो ऐसे ऐसे माने। दोस्तों ये आए हैं 9:30 बजे, और 9:30 बजे मैं इनसे झगड़ रही थी इतना लेट क्यों आए। भाई मायके वालों से तो कुछ भी कह सकते हैं। और देखो बस यहाँ पे ये कि ये दोनों मेरे भतीजे आए हैं, और बस इन्हें से 2-4 बातें की, और घर वालों ने यानी कि सभी ने खाना पीना खा लिया है। और अब आपको वही आवाज़ आएगी मेरी। अरे बढ़िया लग रही है। छोटा छोटा गेट खोलिए। अब जाएंगे फ्रेश होने। कल सुबह के अबू को बहुत जोर से 4 थप्पड़ मारेंगे। पानी हम बाद में देख रहे हैं, हम बाद में पानी पी नानी को बताऊंगा।
नहीं वो वाले मामा को बताओ ना जो आपके पास। और यहाँ पे ना उत्कर्ष बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था इन लोगों के साथ। जब ये लोग खाना खा रहे थे बोल रहे थे अब ना नानी को बताऊंगा, ये हमारे घर पे कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं, पिज़्ज़ा मांगते हैं। भाई ऐसी ऐसी बात करता है ये उत्कर्ष, यानी कि इन दोनों से और सभी से करता है। ये हमारे घर में सबसे नौटी बंदर है। और दोस्तों खाना पीना यानी कि सभी का हो। और दोस्तों सच बताऊँ ना, भैया भतीजे जब आते हैं तो वैसे एक अच्छा ही लगता है। और दोस्तों अब मेरा खाना पीना यानी कि सारा काम निबट चुका है, तो ये यहाँ पे आके रसोई देखने लगे थे। बुआ आपने रसोई को तो बहुत अच्छे से कर रखा है मैंने, और अच्छी यानी कि किचन कर रखी है। और अब ये है रात का 11:30 बजे का टाइम, जो कि सभी मस्ती करके और यानी कि बातें कर रहे थे। चल सो जा तू। बेटा सो जा, नींद नहीं आई तेरे को? नींद देख आंखों में। मैंने बच्चे भूखे प्यासे सुला दिए। भाई हमें बेइज्जती कर रहा है तू, हैं? तो दोस्तों रात को तो हम गिरते पड़ते यानी कि एसी वाले रूम में एक साथ, यानी कि सारे जने सो गए थे, एडजस्ट हो गए थे। और एसी वाले रूम में बस अच्छा ही लगता है, और सारे लोग एक जगह हों तो चाहे गिरते पड़ते भी सोएं फिर भी अच्छा लगता है। और दोस्तों अभी ये है सुबह का टाइम, और सुबह इनको बस नाश्ता पानी यानी कि करा दिया है, थोड़ा सा हैवी कराया है। ये लोग ना मार्केट करेंगे, तो ये इनको अब यहाँ से निकलना होगा। और नमकीन बिस्किट के साथ और पराठे थे। तो और दोस्तों मायके की तरफ से कोई भी आ जाए ना, वैसे एक भेजने को मन नहीं करता, लेकिन क्या है ना, बेटी को अपना मायका घर यानी कि छोड़ना ही पड़ता है। तो ऐसे ही दिल पे पत्थर रख के यानी कि उन लोगों को विदा किया। और ये है यानी कि शाम का टाइम, फिर हमने ना जो सिंधारा आया था वह सब खोल के देखा, और बहुत सारा सामान आया था। और दोस्तों ऐसा नहीं है, मायके वाले कितना भी दे दे लेकिन ना पेट किसी का कभी भरा ही नहीं है। और ये जो शगुन के यानी कि तौर पे आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और बहन बेटियाँ यानी कि इस त्यौहार को यानी कि बहुत दिनों से वेट करती हैं, मायके वाले आएंगे। और मेरे क्या सभी के घर वाले यानी कि आते हैं। और ये जवे हैं जो कि मेरी भाभीयों ने हाथ से तोड़ के भेजे हैं। तो हर्षिता बोल रही थी मामी भेजती ज़रूर हैं लेकिन हाथ से यानी कि तोड़ के भेजती हैं। तो काफ़ी सारे जवे भेजे हैं उन्होंने, और सारा सिंधारा यानी कि हमने खोल के देखा। और दोस्तों आज का ब्लॉग यही था, आप लोगों तक मैंने पहुंचाया है, यानी कि मेरा आ गया सिंधारा। और सभी बहन बेटियों का यानी कि सिंधारे का इंतज़ार रहता है। और ये रस्म ऐसी हैं जो कि बहन बेटियों की निभाई जाती हैं, और मेरे भैया भतीजे भी अभी तक सभी यानी कि अच्छी तरह से निभाई रहे। तो और एक दूसरे का यानी कि आ रहा है जा रहा है सिंधारा, आप लोग भी देख रहे होंगे वीडियोज में ना, बस सिंधारे के ही बारे में यानी कि दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों अब ले रही हूँ आप लोगों से विदाई। और मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ एक लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी को राधे राधे।